कुछ ऐसे शब्द जो कि हम लोग डेली बोलचाल में इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि बॉसी, इंसॉलेंट, मैनिपुलेट, प्रिटेंड। अगर ऐसे वर्ड अगर आप बोलचाल में इस्तेमाल नहीं करते हैं तो बस आज से बोलचाल में इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आज जो मैं पढ़ाने वाला हूँ इन्हीं शब्दों को अच्छे तरीके से बताने वाला हूँ। फिर क्या करूँगा, इनको वाक्य में प्रयोग करके बता दूँगा ताकि आप कभी नहीं इसको भूलें। तो शुरुआत करते हैं, जैसे बॉजी। बॉसी बोलते हैं ना, ये व्यक्ति बड़ा बॉजी टाइप का है, यानी अपनी चलाने वाला है। इंसॉलेंट, इंसॉलेंट यानी कि बदतमीज। मैनिपुलेट यानी चालाकी से काम निकालना। और प्रिटेंड, प्रिटेंड मतलब होता है ढोंग करना। तो चलिए इन सारे शब्दों को हम लोग, इसी तरह के सारे शब्दों को हम लोग देखते हैं और बस आज की वोकेबलरी को मजबूत करते हैं। शुरू करते हैं। तो ये वर्ड है रिफ्यूज़। रिफ्यूज़ यानी कि मना करना, नकारना, नामंजूर करना। ठीक है ना, किसी चीज़ को मना करना को क्या बोलेंगे, रिफ्यूज़। तो इसको वाक्य में प्रयोग करते हैं। दे मेड मी एन ऑफर दैट आई कुडंट रिफ्यूज़। उन्होंने मुझे एक ऑफ़र दिया जिसको मैं रिफ्यूज़ नहीं कर सका, यानी कि मना नहीं कर सका। है ना सिंपल। रिफ्यूज़ यानी कि मना करना, नकारना या नामंजूर करना। दे मेड मी एन ऑफर दैट आई कुडंट रिफ्यूज़। ठीक है, बहुत सिंपल है। आगे बढ़ते हैं। सेकेंड वर्ड है हमारा क्यूरियस। क्यूरियस, CURIOUS, क्यूरियस यानी उत्सुक, जानने का अभिलाषी, अजीब। चिल्ड्रेन आर क्यूरियस अबाउट एवरीथिंग अराउंड देम, यानी कि बच्चे जो हैं उत्सुक होते हैं अपने आसपास की चीज़ों को जानने को लेकर के। सभी चीज़ों को जानने को लेकर के उत्सुक होते हैं, जो उनके आसपास होता है, अराउंड होता है। ठीक है ना। सेकेंड वर्ड था हमारा क्यूरियस यानी कि उत्सुक, जानने का अभिलाषी। थर्ड वर्ड हमारा है प्रिटेंड। PRETEND, प्रिटेंड। प्रिटेंड का मतलब होता है दिखावा करना या फिर बहाना करना। डोंट प्रिटेंड टू बी नाइस टू मी, अच्छे होने का दिखावा मत करो मेरे सामने। डोंट प्रिटेंड टू बी नाइस टू मी। प्रिटेंड, प्रिटेंड का मतलब क्या होता है, दिखावा करना या फिर बहाना करना। हंस हंस, ठीक है ना, इसका मतलब होता है गोपनीय या फिर गुप्त। द टू मूवी स्टार्स हैड ए हंस हंस वेडिंग इन यूरोप, यानी सिनेमा के दो सितारों ने चुपचाप शादी कर ली यूरोप में। हंस हंस यानी कि गोपनीय या फिर गुप्त। मेरेली, मेरेली मात्र, केवल, महज। मेरेली मात्र, केवल, महज। ठीक है, बहुत सिंपल है। राहुल इज़ नॉट मेरेली ए गुड फ्रेंड। राहुल अब एक सिर्फ अच्छा दोस्त ही नहीं है। टेंडेंसी, टेंडेंसी यानी कि प्रवृत्ति, रुझान, झुकाव, आदत। ही हैज़ ए टेंडेंसी टू फॉरगेट थिंग्स। टेंडेंसी यानी कि प्रवृत्ति, रुझान, झुकाव या फिर आदत। ठीक है ना। ही हैज़ ए टेंडेंसी टू फॉरगेट थिंग्स, उसकी प्रवृत्ति है या फिर उसकी आदत है कि वो चीज़ों को भूल जाए। प्रीसाइज, PRECISE, प्रीसाइज सटीक, निश्चित, स्पष्ट, एकदम सही। आई कैंट गिव यू ए प्रिसाइज डेट, मैं तुम्हें एकदम सही तारीख नहीं बता सकता, यह नहीं दे सकता। सॉलो, SWALLOW, सॉलो यानी कि निगलना, सहन करना, पी जाना या फिर गटकना। इट वॉज डिफ़िकल्ट फॉर मी टू सॉलो हिज एक्सक्यूज़, ये मेरे लिए सहन करना कठिन है उसके बहानों को। उसके बहानों को सहन करना मेरे लिए कठिन है। सॉलो यानी कि निगलना, सहन करना, पी जाना या गटकना। दवाई को भी हम लोग कई बार सॉलो करते हैं, ठीक है ना, तो वहाँ पर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉरबिड, फॉरबिड रोकना, मना करना। FORBID, फॉरबिड रोकना या फिर मना करना। गेट फॉरबिड दिस शुड एवर हैपन अगेन,
गॉड फॉरबिड दिस शुड एवर हैपन अगेन। इसका मतलब बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना। क्या होगा? गॉड फॉरबिड दिस शुड एवर हैपन अगेन, ठीक है ना। किसी न किसी का जवाब आना चाहिए ताकि मुझे पता चले कि लोग इसको देख भी रहे हैं। मेरी जो मेहनत है, जो मैं इतनी मेहनत करता हूँ, वो कहाँ पे फल रही है ये मैं देखना चाहता हूँ, ठीक है ना। एपेरेंट, एपेरेंट प्रत्यक्ष, साफ, स्पष्ट। एपेरेंट मतलब प्रत्यक्ष, साफ, स्पष्ट। APPARENT एपेरेंट प्रत्यक्ष, साफ, स्पष्ट। हर सैडनेस वाज एपेरेंट टू एवरीवन। उसकी उदासी सबों के सामने स्पष्ट दिखती है, या फिर प्रत्यक्ष है। उसकी उदासी सबके सामने प्रत्यक्ष है। हर सैडनेस वाज एपेरेंट टू एवरीवन, है ना, एकदम सिंपल वर्ड। बॉजी, BOSSY, बॉसी, धौंस देने वाला, अपनी चलाने वाला, इसको क्या बोलेंगे? बॉसी। शी इज़ रियली बॉसी काइंड ऑफ वुमेन। वो वास्तव में एक धौंस जमाने वाली महिला है, बॉसी टाइप ऑफ वुमेन। रेमेडी, रेमेडी उपाय, इलाज, उपचार, दवा, ठीक है। सबको क्या बोलेंगे? रेमेडी, REMEDY, रेमेडी। देयर इज़ नो नोन रेमेडी फॉर कैंसर येट। देयर इज़ नो नोन रेमेडी फॉर कैंसर येट। अभी तक कैंसर के लिए कोई इलाज या कोई उपचार या कोई दवा उपलब्ध नहीं है। स्क्रू अप यानी गड़बड़ करना, नुकसान पहुंचाना। SCREWUP, स्क्रू अप यानी गड़बड़ करना, नुकसान पहुंचाना। आई रियली स्क्रूड अप दिस टाइम। आई रियली स्क्रूड अप दिस टाइम। अब से इंग्लिश के मेरे जितने सेंटेंसेस हैं सबका हिंदी में आप लोग ट्रांसलेशन करके कमेंट बॉक्स में बताएंगे भाई, ठीक है। नहीं बताएंगे तो मैं बताऊंगा, पिंड मैसेज में मैं सबको डाल दूंगा, ठीक है, लेकिन मैं बताऊंगा ज़रूर। तो चलिए, मेरा जो मोटिव है वो ये है कि आप लोगों को इंग्लिश सही सही सिखा दूं, और हमारा पूरा जो एरिया है, यानी हमारा जो पूरा सरारंजन क्षेत्र है, समस्तीपुर का एरिया है, वहाँ का बच्चा बच्चा इंग्लिश में जितना स्मार्ट होगा, जगह की डेवलपमेंट उतनी ही अच्छी होगी। तो जगह के डेवलपमेंट के लिए इंग्लिश का अच्छा रहना ज़रूरी है भाई। तो आगे बढ़ते हैं। क्रैप, CRAP, क्रैप। क्रैप मीन्स होता है बकवास, मूर्खतापूर्ण बात, सस्ता और घटिया माल। क्या होता है? क्रैप। लेट्स कट द क्रैप एंड कम टू द पॉइंट, ठीक है। बकवास को छांटो और अपने मुद्दे पे आ जाओ, ठीक है, सिंपल है। लेट्स कट द क्रैप एंड कम टू द पॉइंट। चलो, इसका मैंने बता दिया, फिर भी मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना। अगले वर्ड को की तरफ चलते। कॉशियस, CAUTIOUS, कॉशियस। कॉशियस मतलब होता है सतर्क, सावधान, चौकन्ना, होशियार, एहतियाती। शी इज़ वेरी कॉशियस विथ हर मनी। शी इज़ वेरी कॉशियस विथ हर मनी। हिंदी में मुझे बता देना क्या मैंने इसको बोला, ठीक है। एक्सटेंसिव, EXTENSIV, एक्सटेंसिव। एक्सटेंसिव यानी व्यापक, विस्तृत, लंबा चौड़ा, बहुत बड़ा। हर नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट इज एक्सटेंसिव। हर नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट इज एक्सटेंसिव। एक्सर्शन, EXERTION, एक्सर्शन। एक्सर्शन मीन्स तनाव, थकान, मेहनत। Nowadays I seem tired with the least exertion. Nowadays I seem tired with the least exertion. Deteriorate, 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 डिटेरियोरेट यानी बिगड़ना, क्षय होना और भी खराब होना। His health began to deteriorate after morning.
असेम्ड शर्मिंदा लज्जित, असेम्ड शर्मिंदा लज्जित। यू शुड बी असेम्ड ऑफ योर सेल्फ, यू शुड बी असेम्ड ऑफ योर सेल्फ। पैथेटिक निराश, नाउम्मीद, दयनीय, दिल को छूने वाला। शी इज़ क्लेवर बट एज ए टीचर शी इज़ पैथेटिक, शी इज़ क्लेवर बट एज ए टीचर शी इज़ पैथेटिक। नेक्स्ट वर्ड समहाउ, समहाउ यानी जैसे तैसे किसी तरह, समहाउ जैसे तैसे किसी तरह। समहाउ आई मैनेज टू गेट द जॉब, समहाउ आई मैनेज टू गेट द जॉब। स्पेशली यानी खासकर, विशेषकर, विशेष रूप से। आई केम हेयर स्पेशली टू मीट यू, स्पेशली यानी खासकर, विशेषकर। SPECIALLY यानी कि खासकर, विशेषकर, विशेष रूप से। आई केम हेयर स्पेशली टू मीट यू, मैं यहाँ आया खास तौर पर आपसे मिलने के लिए। ओहो, मैंने तो इसका मीनिंग बता दिया, मुझे मीनिंग नहीं बताना था, ठीक है ना। तो चलिए आगे से कुछ के मीनिंग मैं नहीं बताऊंगा ताकि आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकें। वाई नॉट क्यों नहीं, वाई नॉट टेक ए लीव फ्रॉम ऑफिस, वाई नॉट टेक ए लीव फ्रॉम ऑफिस, क्यों नहीं ऑफिस से एक छुट्टी ले लेते। इनफ यानी कि पर्याप्त, काफ़ी। दैट्स इनफ फॉर मी, ये मेरे लिए पर्याप्त है या ये मेरे लिए काफ़ी है। दैट्स वाई यानी इसलिए, दोनों शब्द को जोड़ा गया है। दैट्स वाई, THAT और ये ऊपर वाला एक कॉमा क्या बोलते हैं, एपस्ट्रॉफी, एस, वाई। दैट्स वाई इसलिए। दैट्स वाई आई डोंट लाइक हर, इसलिए मैं उसे पसंद नहीं करता, ठीक है ना। तो अभी के लिए ये जो है, अभी के लिए ये 25 शब्द जो है इसको घोटिए। आज के आने वाले कुछ और शब्द को लेकर हम जल्दी हाजिर होते हैं, बहुत जल्द हाजिर होंगे। अभी इन सब शब्दों को वाक्य में इस्तेमाल करते रहिए, आपस में बातचीत करते रहिए, अपने दादा दादी, नाना नानी, काका काकी, फूफा फूफी, अपने भाई बहन सब के साथ कोशिश करिए कि इंग्लिश में बात करें। टॉक टू मी, टॉक टू मी, मेरे साथ भी कोशिश करिए इंग्लिश में बात करने की, ठीक है ना। टॉक टू मी इन इंग्लिश, ठीक है। भारतीय भाषाएं अच्छी है लेकिन इंग्लिश बिल्कुल भी पढ़ाई भाषा नहीं है। इंग्लिश भी हमारी अपनी भाषा है और हम अपनी भाषा को में जितने ही स्मार्ट होंगे उतना ही अच्छा हमारा साइंस का पार्ट होगा, उतना ही अच्छा हमारा मैथ्स का पार्ट होगा, उतना ही अच्छा हमारा कॉमर्स का पार्ट होगा और उतना ही अच्छा हमारा और अदर पार्ट होगा, ठीक है। क्योंकि दुनिया में जितनी बेहतरीन किताबें हैं वो सब इंग्लिश में अवेलेबल है लेकिन हिंदी में अवेलेबल नहीं है। तो अगर इंग्लिश अगर हम लोग नहीं जानते हैं, अगर नहीं जानेंगे तो हम लोग देश दुनिया से पिछड़ जाएंगे। और हमारा जो उधर का जो पूरा रेंज है 5-7 लाख लोग हैं, अगर इंग्लिश अगर जान जाते हैं तो हम लोग 10 साल 5 साल में बहुत ज़्यादा डेवलप कर पाएंगे। तो मेरे चैनल का यही उद्देश्य है, इसलिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ। इसको बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, अपलोड करने में काफ़ी वक्त लगता है। तो आप लोग क्या करिए कि मेरे इस एफ़र्ट को अगर पसंद कर रहे हैं तो लाइक कर दीजिए, अगर नहीं अच्छा लग रहा है कुछ भी तो डिसलाइक कर दीजिए। रीजन नीचे बता दीजिए डिसलाइक का, नहीं भी रीजन बताइएगा तो भी मैं समझ जाऊंगा कि हाँ डिसलाइक हुआ है, यानी कि मुझे इम्प्रूव करना है, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद। शेयर करते रहिए और हमारे साथ बने रहिए। चलिए यहाँ पे क्यों एडिटिंग में लिखें, यहीं पे लिख देते हैं, लाइक कर लीजिए, ठीक है, या फिर डिसलाइक कर दीजिए। शेयर करिए ताकि गरीब से गरीब लोग जो है ना वो आ कर के इसको देख सकें, पढ़ सकें, समझ सकें। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।